सुप्रभात दोस्तों। आज की कहानी है भाभी और ननद की, जिसमें कोमल जो परिवार की बहुत लाडली थी। कोमल के दादाजी कोमल को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें कोमल की शादी की चिंता थी। बस दादाजी अब हर परिवार में कोमल का ससुराल ही ढूंढा करते थे, लेकिन कोमल को शादी के नाम से ही बहुत चिढ़ होती थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी दादाजी को कोई भी ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। वे अपने दोस्त बहादुर से मिलने बनारस उनके घर पहुँचे। घर अंदर से बहुत ही सुंदर था और बहुत ही शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख कोमल के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने की कोई खास वजह पूछी। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने को कहा। बहादुर भी अपने बेटे अजय के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली कोमल बिटिया की फ़ोटो को देखकर उन्होंने कोमल को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। बहादुर सोच ही रहे थे, इतने में उनका बेटा अजय ही आ गया। अजय ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। बहादुर ने अपने दोस्त से अजय और कोमल के संबंध के लिए पेशकश की। अजय को कोमल बहुत ही पसंद थी, लेकिन अजय की माँ अजय की शादी अपने से भी बड़े खानदान में करना चाहती थी। लेकिन अजय के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर अजय और कोमल की शादी हो गई। ससुराल में कोमल की ही उम्र की एक ननद भी थी, जिसका नाम सपना था। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण कोमल ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह कोमल के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही अजय ने कोमल से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। कोमल और अजय को एक सुंदर सी बेटी हुई। ससुराल में कोमल को संभालने वाला कोई नहीं था और अजय और उनके पापा ने कोमल को अपने मायके भेजने के लिए भी मना कर दिया था। एक दिन सपना कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत के कई प्रस्तुतियां हुई। सवाल जवाब के दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने सपना से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी सी छा गई थी। सभी सपना के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सपना ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? सपना ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सपना की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सपना को विजेता घोषित किया। पुरस्कार लेने से पहले सपना ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपने माँ की बहुत लाडली होती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। आज हम किसी की बेटियाँ हैं, कल से किसी की भाभियाँ और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ भी सुकून से नहीं रह पाएंगी। बहू भी तो किसी की बेटी ही है। अगर हम उसे दुख देंगे तो क्या ये गलत नहीं? इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। सपना के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।